कि गोल्जी एपरेटस जो हैं वो एक सेल ऑर्गेनली है जिसकी शेप ऐसी होती है और वो एक से ज़्यादा सिस्टरने से मिलके बना होता है। जो सिंपल थिन कर्व्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये सिस्टरने कहलाते हैं। थिन कर्व्ड लाइक सिस्टरने, थिन एंड कर्व्ड डिस्क लाइक सिस्टरने। तो ये सिस्टरने हैं, ये सिस्टरने जब आपस में स्टैक हो जाते हैं, आपस में बेटा जब ये सिस्टरने स्टैक्ड हो जाते हैं, स्टैक्ड का मतलब एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, तो वो गोल्जी एपरेटस बनाते हैं। गोल्जी एपरेटस क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली मेड अप ऑफ सिस्टरने, सैक्स, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। और ये कहाँ लाई करते हैं? न्यूक्लियस के पास। कहाँ लाई करते हैं बेटा? ये न्यूक्लियस के पास। कई बार ये कनेक्शन, कई बार क्या, ज़्यादातर इनका कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं बेटा? सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। इनका फंक्शन क्या है? सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करना, लाइसोसोम्स को प्रोड्यूस करना और सेल वॉल को भी प्रोड्यूस करना। लाइसोसोम और सेल वॉल को प्रोड्यूस करना भी इसका फंक्शन है गोल्जी एपरेटस का। इसका बेटा गोल्जी एपरेटस क्या होते हैं, क्या है? यस, लाइसोसोम्स आर स्मॉल, छोटे छोटे स्फेरिकल वेसिकल्स हैं, छोटे छोटे गोले हैं, छोटे छोटे गोले हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। जो कि किससे कवर्ड है बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन से। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसलिए हम इनको डाइजेस्टिव बैग्स कहते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही हैं जो डीकम्पोज कर देते हैं सभी को। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये किसने सिंथेसाइज करे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। किसने सिंथेसाइज करे ये बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। और फिर उसकी पैकिंग किसने करी? गोल्जी एपरेटस ने। इस तरीके से लाइसोसोम्स की प्रोडक्शन हुई। सबसे पहले केमिकल सिंथेसाइज हुए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर उसके बाद पैकेज हुए गोल्जी एपरेटस के द्वारा और लाइसोसोम्स बन गए। यानी कि लाइसोसोम्स में क्या है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इसलिए ये सेल के अंदर की डाइजेशन करता है और वेस्ट को खत्म करता है, सेल के जितने भी वेस्ट हैं उसको खत्म करता है। इसीलिए हम इसको क्लिनजिंग स्क्वाड भी कहते हैं, इसीलिए हम इसको क्लिनजिंग स्क्वाड भी कहते हैं। ये जिसके पास भी जाएगा ना उसके साथ फ्यूज हो जाएगा। जिस स्ट्रक्चर को इसने खत्म करना है ना ये उसके साथ फ्यूज कर जाएगा, उसके साथ चिपक जाएगा और फिर फट जाएगा, और फिर फट जाएगा। अगर पूरा का पूरा सेल इसको खत्म करना है तो ये सारे के सारे फट जाएंगे और एंजाइम्स निकाल देंगे, जिसकी वजह से सारे के सारे जो सेलुलर कंपोनेंट हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये फट रहे हैं, क्योंकि ये फट रहे हैं खुद ही का, ये खुद को सुसाइड कर रहे हैं खुद ही की, इसलिए इनको हम सुसाइड बैग्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? सुसाइड बैग्स। हाँ जी बेटा, तो ये बताओ दिशा कि लाइसोसोम्स के अंदर मेनली क्या चीज होती है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वेरी गुड। सानवी, कितनी यस सर। कितनी मेम्ब्रेन होती है लाइसोसोम्स में? सानवी, कितनी मेम्ब्रेन है बेटा लाइसोसोम में? सर 1। हाँ, सिंगल मेम्ब्रेन। कितनी है बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन। रूहान बेटा, इनको सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? कि जब आवाज नहीं आ रही रूहान। सर क्योंकि जब ये इनको किसी सेल को डाइजेस्ट करना होता है तो ये उनके पास जाके एंजाइम से रिलीज करते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खुद सुसाइड कर लेते हैं, उस वजह से इनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। वेरी गुड। क्योंकि ये डैमेज सेल के पास जाते हैं और बर्स्ट हो जाते हैं, बर्स्ट होने के बाद ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से सारे के सारे सेलुलर कंपोनेंट्स खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं बेटा? इसीलिए हम इनको कहते हैं सुसाइडल बैग्स। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम? तो ये डिफेंसिव है ना बेटा, डिफेंस ऑफ सेल,
डिफेंस ऑफ सेल अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये सेल डिफेंस बढ़ाते हैं, ये जो है बेटा सेल डिफेंस बढ़ाते हैं अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। अगर कोई भी बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी आता है सेल के अंदर तो ये उसको मार देते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये डिफेंसिव है। दूसरी बात क्या है बेटा, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, दे हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दे हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, they helps in intracellular digestion of food particles, or they helps in cleansing of cell, they helps in cleansing of cell by digesting, by digesting waste materials, by digesting waste materials, by digesting waste materials। तो वेस्ट मटेरियल्स को ये डाइजेस्ट कर देते हैं, तो ये क्लिनजिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, सेल को साफ रखने में भी ये हेल्प करते हैं। फिर एक और पॉइंट है इसी का कि दे हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, दे हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस by digesting larval organs, by digesting larval organs, larval organs। एक बार और देखो बेटा, what are functions of lysosome, lysosomes acts as a defensive material of cell against foreign particles, foreign particles कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस हो सकते हैं। और लाइसोसोम्स प्रोवाइड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर ही अगर फॉरेन बॉडी को डाइजेस्ट करना हो, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में लाइसोसोम्स जो हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अपना देते हैं, सेल को साफ सुथरा रखते हैं, क्लींजिंग ऑफ सेल। किस तरीके से सेल को क्लींज करते हैं, बाय डाइजेस्टिंग वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स को डाइजेस्ट करके। और नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम्स हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, ये लार्वा को एडल्ट में बदलने में हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करते हैं ये डाइजेस्ट कर देते हैं लार्वल ऑर्गन्स को। किस तरीके से हेल्प करते हैं ये डाइजेस्ट कर देते हैं लार्वल ऑर्गन्स को। यस जो बेटा नेक्स्ट है हमारा, कोई क्वेरी है किसी की? सर 6 पे क्या हम लोग